जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का भोले भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। कल के अध्याय में हमने श्रवण किया कि देवता दैत्यराज जलंधर की डर से भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। जलंधर नामक दैत्य के संताप से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हे राजन, जो कोई मनुष्य भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने को उद्यत हुए। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण भगवान बोले, भगवान शंकर से उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे। हम वचन देते हैं, किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त हो देवताओं की रक्षा करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। उनके सुमेरु पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों से वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भरकर युद्ध के लिए भगवान के सम्मुख आया। देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के रथ के छत्र ध्वजा काट डाले। घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उसके धनुष्य को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांप उठा था। भगवान जानते थे कि यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता रहे तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के ही हाथों से मरेगा। अंततः उन्होंने युक्ति से काम लिया और अचानक युद्ध रोक कर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर बोला, हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं है तो हमारे आपसे संबंधों का कोई प्रणाम दे। मेरी इच्छा है कि आप लक्ष्मी जी यो अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर में रहें। यो मस्तु। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी यो अपने गणों सहित जलंधर के घर में रहने चले गए। अब तो जलंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोगों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उनके पदों पर सभी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की सभी संपत्तियां अपने अधिकार में ले ली। इस प्रकार देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों आदि को अपनी प्रजा बनाकर जलंधर निष्कंटक शासन करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जलंधर की राज्य शोभा देखने उसने हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहा, भगवान, आपका आगमन कैसे हुआ? कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु को जलंधर वध करने में विवेश देख और देवताओं के कल्याण हेतु हमने उससे कहा, हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था। वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी देखा। उनका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यही विचार कर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अंत में यहाँ पहुँचा हूँ। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा, किंतु कहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे
और शिव के वैभव में वैसा तो कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म रमाने वाले, राग से रहित कामदेव की शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी है। यद्यपि तुम्हारे पास भी सुंदरियों की कोई कमी नहीं है, किंतु पार्वती की जिससे तुलना की जा सके ऐसा कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है। अंततः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने यही परिणाम निकाला है कि शिव के समान वैभवशाली इस स्त्रीलोक में कोई नहीं है। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु को आगे बताया। इतना कहकर हम तो वहां से चले आए, मगर जलंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम जोर से पीड़ित हो उठा। उसने तत्काल राहु को बुलाकर उसे एक संदेश भगवान के लिए देकर कैलाश की ओर भेज दिया। राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका और प्रवेश का कारण पूछा। तब दैत्यराज जलंधर की शक्ति के मद में चूर राहु ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। वह किस मंशा से वहां आया है यह जानकर शिव गणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। राहु ने उनके सामने भी निडर होकर कहा, हे शिव, मैं तीनों लोकों के राजाधिराज और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। अब आप उनकी आज्ञा सुनो। दैत्यराज जलंधर ने कहा है कि शमशानवासी तथा भस्मलेपी जटाजूटधारी तुम्हारे जैसा अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और सभी रत्न मेरे अधिकार में है, और क्योंकि पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, अंततः उसकी शोभा मुझ जैसे वीर पुरुष के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भुगुटियां तन गई और उनकी भौहें से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखों से अग्नि की भांति दहक रही थी। उसके सारे शरीर पर खंडे जैसे बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना विकराल मुंह फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपका। यह देख राहु भयभीत होकर बोला, हे देवादिदेव महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और दूसरे का दूत बनकर आया हूँ, कृपा कर मुझे दंडनीय न करें। राहु की करुणा पुकार सुनकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। फिर उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने उससे कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लिया। उसके बाद भी वह भूख भूख करने लगा। तब शिवजी ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ भी खा लिया और तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही शेष बचा था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बाबर नामक एक देश में जा गिरा। जब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। उसने शिव जी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरे से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। किसी प्रकार और भी बहुत सी अपशकुन हुई, मगर क्रोधावेग के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया। सेना के भयानक कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांत चित्त योगीश्वर है। उन्हें देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांत चित्त बैठे श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु है।
उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं है। इन सब बातों को भुलाकर अज्ञानी जलंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, अपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्यों को जीवित क्यों छोड़ दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित उनके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों से होगी। इसी कारण हमने उसे नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके हाथों से ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, यह महादैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा। अंततः हे पिताम्बरधारी, इसे मारने के लिए आप हमें अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान किए। तब महादेव सभी तेजों को एकत्रित कर उससे ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूतगणों की सेना के साथ देव सेना भी मिल गई। तब जलंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम आरंभ हो गया। इस संग्राम से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमि शिव गणों से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहार से शिव सेना आहत होने लगी तो गणेश जी शिव गणों की सेना की ओर लड़ने आए और उनके तथा शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देखकर जलंधर स्वयं रणक्षेत्र में आया। उधर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिनसे क्रुद्ध होकर जलंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों एवं देवसेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए। तब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप समूह भाग जाते हैं। तभी भगवान शिव के एक बाण से दैत्य सेना का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। तब भयंकर घन गर्ज करता जलंधर आगे बढ़ा। शिवजी ने तुरंत उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा। इस प्रहार से जलंधर बेहोश हो गया, मगर कुछ ही क्षणों बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय है तो उसने माया रचनी आरंभ कर दी। उसकी मायावी माया से गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगे। भगवान शिव भी उसकी इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूल नृत्य करने लगे।